तरफ थी उसके आंखों में, कैसे वो बिलख बिलख के रो रही थी। माँ जाने मर पारा करेल गए मोरसाना आ गए माँ। मेरा संबंध 6 मर्दों से नहीं था, कई और मर्द भी इनके लाइफ में थे। डेजी परवीन है, वो हमारे पास रहे, उसके बच्चों को भी मैं अपनाऊंगा। डेजी परवीन जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि अब हम रिजवान के साथ रहें। जान लेने का अधिकार आपको नहीं होता है। और मेरी आंखों के सामने मैं सन्न रह गई, देखते देखते मेरे आंखों के सामने लोहे के रड से उसके माथे पे मारा गया। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, पर इतना अंधा नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चे की जिंदगी, एक माँ से बेटा को छीन लिया सिर्फ आशिक के चक्कर में। जब मेरा पति कमाने के लिए बाहर गया तो इस बीच मेरे जीवन में कितने सारे लोग आए, कितने सारे मर्द आए, इस बात की जानकारी मुझे खुद भी नहीं है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ये बयान मेरा नहीं है। आपने सुना होगा सोनम बेवफा, सनम बेवफा, लेकिन डेजी प्रवीण बेवफा, इस बात की जानकारी हम आपको देंगे कि किस कदर और आखिर कैसे एक शादीशुदा महिला बेवफा निकल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, किशनगंज की इस घटना ने सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है वो खड़े कर दिए हैं। आखिर डेजी प्रवीण ने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया? डेजी के लाइफ में कितने सारे लड़के थे? इन तमाम चीज़ों पर और पुलिस के सामने डेजी प्रवीण ने क्या क्या बयान दिए, और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। मैम, किशनगंज की इस घटना को कैसे देखती हैं आप? अगर मैं किशनगंज की घटना की बात करूं तो किशनगंज तो हमारा ही इलाका है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो घटना आपने देखी और जो डेजी परवीन है वो कहती हुई नज़र आ रही है कि देखिए, रिजवान जो है, रिजवान से उसकी शादी होती है, 13 साल हो गए हों उनकी शादी को, और 13 साल में उसने प्यार नहीं किया, मतलब 13 दिन नहीं रहा। लेकिन वो कुवैत चला जाता है और वो पुलिसिया बयान देती है कि भाई इतने दिनों में मेरा संबंध 6 मर्दों से नहीं था, कई और मर्द भी इनके लाइफ में थे। लेकिन इनकी चाहत क्या थी, एक महिला की चाहत क्या होती है, ये बताती है कि देखिए 2013 में हमारी शादी होती है और शादी के दौरान जो है जो पति है वो कमाने के लिए कुवैत चला जाता है और हमें टाइम नहीं मिलता, हम कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और ये एक बेबसी है उस महिला की। और बच्चे तो रिजवान के ही हैं, मतलब 2 बच्चे की माँ है वो, और 12 साल का बेटा है और 8 साल की बेटी है। लेकिन वो ये भी कहती हुई नज़र आती है कि सीरियस लव किसके साथ हुआ। ऑफ कोर्स अगर सीरियस लव की मैं बात करूँ तो उसका प्रेमी है अनवर, 5 साल से उनके रिश्ते हैं उनके साथ, और कहते हैं कि वो रिश्ता एकदम मजबूती के साथ इससे बंधा हुआ था और कहीं ना कहीं ये बेचैन थी। तो जब ये कुवैत फ़ोन करती है, अपने पति को फ़ोन करती है, तो ये भी कहती है कि जब मैंने फ़ोन किया तो किसी औरत ने फ़ोन उठाया और उस औरत ने कहा कि मैं रिजवान की पत्नी हूँ। तो उस दिन से मेरा दिल टूट गया और मैं कैसे किस हालात में जी रही थी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। जाहिर सी बात है, एक महिला है, अकेली है, और जब वो माँ बाप के घर में रहती है तो बहुत सारे सपने होते हैं। जब शादी हो जाती है उसकी ज़िंदगी में एक उसका और एक बॉयफ्रेंड था जिसको वो पसंद करती थी, उससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी शादी नहीं होती है, उसका जो बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन वो गाहे बगाहे इसके टच में था, और टच में रहने से होता है कि अपनी फीलिंग्स, अपना कद्र, अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द जो होता है वो महिला कहती है। क्योंकि पति जो है वो कुवैत में कमा रहा है और कमाई किसको दे रहा है ये भी वो कहती हुई नज़र आती है। उसको लगता है कि उसका पति किसी और के साथ जीवन में जी रहा है, तो ये यहाँ क्या करेगी। तो इतने मर्दों के साथ अगर इसका रिलेशन है, उसको याद भी नहीं है, लेकिन अनवर के साथ इसका रिलेशन एकदम मजबूत हो गया था। और में साथ थे। जी, सुख दुख में साथ थे, और ये भी कहता था कि मैं दोनों बच्चों को अपना लूँगा।
हाँ, तो कहीं ना कहीं एक महिला को लगता है कि अच्छा उसका पति जो है अब तो वो दूसरी दुनिया में है, हम अनवर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि 5 साल के बाद जो रिजवान है वो वापस चला आएगा। जब रिजवान वापस आ गया तो उसको लगा कि अच्छा कुछ दिन रहेगा चला जाएगा, लेकिन रिजवान ने कहा कि अब वो यहीं रहेगा, अपने बच्चों और अपनी फैमिली को टाइम देगा। और उसको देखिए हर बाप की एक इच्छा होती है कि अपने बच्चों को अब आगे बढ़ता देखे, उसके भविष्य की कामना करे। एक पिता का जो फ़र्ज़ है वो पिता करते आता है। और अब उसको लगा कि हम इंडिया में रह के ही अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक है अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रिश्ते में किसी दूसरे रिश्ते में होते हैं तो उसकी फीलिंग्स एक अलग रहती है। पति उस वक्त अच्छा नहीं लगता है, ये फैक्ट है, ये साइकोलॉजी है। पति के साथ उसका ऑलरेडी मन जो है टूट चुका था। उसका जो रिश्ता है वो रिजवान से नहीं, अनवर से हो चुका था। और अनवर जो है वो चाहता था कि जो डेजी परवीन है वो हमारे पास रहे, उसके बच्चों को भी मैं अपनाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि नाजायज़ संबंध, कहीं ना कहीं अगर ये इन डेजी को डर था कि अगर मैं अपने पति से कह दूंगी तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। तो उसने ऑफ कोर्स अनवर को समझाया होगा कि हम जो है इस रिश्ते को कैसे अपनाएं। बात नहीं करता होगा तो वो जो प्रेमी है वो उसके प्यार में इतना पागल हो गया होगा कि जो आप लंबे अरसे से उसके साथ रह रहे हैं, अनवर उसके साथ तो 5 साल से रह रहा है, टच में है, उसके सुख दुख का साथी है, पति के तरह उसको ट्रीट करता होगा। तो अब वो पहला पति अगर आ जाए, मैं दूसरा पति ही कहूँगी उसको, जब पहला पति आ जाए तो कहीं ना कहीं उस दूसरे पति को तो गिल्टी फील होगा। वो कहेगा कि ये क्यों आया, ये क्यों रहेगा, तुम हो मेरी। तो यहाँ जो और कहीं ना कहीं डेजी परवीन जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि अब हम रिजवान के साथ रहें, हम अनवर के साथ रहेंगे, क्योंकि अनवर ही हमारा जीवन साथी है। तो ये वो बताने से डर रही थी। और कहीं ना कहीं वो कहती हुई नज़र आती कि हम लोग गए थे और ज़मीन जायदाद का मसला था, तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना वाना भी खाएं और घर आ गए। और रात के समय जब अनवर से बात हुई तो हमने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन यहाँ उसने गलती की कि किसी की जान लेने का अधिकार आपको नहीं होता है। आपका अगर संबंध इतना लंबा है तो आपको बताने में क्या हर्ज था। किसी का एक बच्ची का बाप तो बच जाता, बच्ची अनाथ तो नहीं होती। ये कैसी मानसिकता है। अब देखिए ज़रा कि अनवर से उसकी बात नहीं हुई। कई बार अनवर ने उसको कॉल किया और वो कॉल नहीं उठा पा रही थी क्योंकि पहला पति उसके सामने था। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको अपना पति मानती होगी, तभी वो इतना बड़ा क्राइम, मतलब इसको क्राइम कहते हैं, और इतना बड़ा क्राइम करने के लिए इसके अंदर की आत्मा ने इजाज़त दे दी। मतलब एक होता है ना दिल कि हम किसी चींटी को भी मारेंगे ना तो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, वो तकलीफ़ इसमें नहीं दिखी। उसको लगा कि ये कांटे हमारे रास्ते के और ये कांटा कैसे हमारे रास्ते से हट जाए, जो हम अनवर के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो बखूबी निभाएंगे। और फिर हमारे बच्चे तो छोटे हैं अभी, उसको क्या ही पता कि पापा 4 दिन 5 दिन के बाद पापा पापा करके भूल जाएंगे। लेकिन देखिए जो चीज़ें गलत है वो गलत ही हो जाती है। अरे आप देखिए कि आए दिन जो घटनाएं घटती है, उस घटना से इसने सबक ही नहीं लिया कि हम अगर किसी की हत्या करेंगे तो हम भी तो जेल जाएंगे ना जी, हमें भी तो सज़ा मिलेगी। और जो अनवर जिसके साथ तुमने सपने देखे वो भी तो जेल में अब सज़ा काटेगा। और रिजवान जो किसी का कुछ लिया न दिया, उसने अपनी पत्नी को दिया, अपने बच्चों के सपने पूरे किए, उसकी भी हत्या निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये सोच के भी दिल दहलता है। जरा सोचिए, अरे कुछ तो वक्त गुजारा होगा उसके साथ,
बच्चे तो उसके होंगे, अरे प्यार नहीं करते होंगे, इंसानियत तो होगी। आप चाहती और ये बताते हुए कतराती भी नहीं है कि नहीं भाई अनवर का कॉल आया, मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मेरी आंखों के सामने मैं सन्न रह गई, देखते देखते मेरे आंखों के सामने लोहे के रड से उसके माथे पे मारा गया और फिर उसका दम टूट गया। हाँ, ये दृश्य देख के आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे दृश्य हमारे और आपके बीच आए तो आपका मन और हमारा मन क्या होगा? व्याकुल हो जाएगा, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसने तो वारदात को देखा, इसने अनवर को समझाने के वजह रास्ते से हटाने को कह दिया और दोनों मिलके ये साजिश जो है ये बखूबी अच्छे तरीके से निभाया गया। और अनवर ने क्या किया, उस रड को तालाब में जाके फेंक दिया और जब गहन जांच हुई, उस गहन जांच में जो FSCL का टीम है या फिर प्रशासन ने सख्ती बरती, तो इस सख्ती में अनवर ने सारे राज उगल दिए और ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू थे। इसके वीडियोस जब आप देखेंगे इस मोहतरमा की, तो मैंने भी पहली बार दफ़ा देखा तो मुझे लगा कि बाप रे, सही में इस महिला के साथ बहुत गलत हुआ। इसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? हाँ, अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कितनी तरफ थी उसके आँखों में, कैसे वो बिलख बिलख के रो रही थी। लेकिन मुझे क्या पता कि ये एक्टिंग है। जरा सोचिए, आखिरकार पति किस पे भरोसा करे? आप निकाह पढ़ती हैं, आप समाज में महिलाओं को वो इज्जत दी गई है। हाँ, एक पति ही है जो अपनी पत्नी का सर ढकता है, उसकी इज्जत का लाज रखता है और तो और उसे बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। बहुत ऐसे मर्द हैं जो अपनी पत्नी को कहते कि नहीं, तुम हमारी चांद का टुकड़ा, तुम घर में रहो, ठीक है। बहुत पति है जो अपनी पत्नी को चाहते हैं कि वो मैं कुछ नहीं बना तो मेरी पत्नी ऐसे लेवल पे आ जाए तो मेरे सपनों का मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। और वो अपनी पत्नी की हर बातों को मानता है और वो महफूज जगह होती है जब वो थक हार के अपने घर आता है और कहता है कि एक गिलास पानी पिलाओगी जी, और उसकी पत्नी प्यार से खाना बनाती है और अपनी पति को खिलाती है और वो चैन की नींद सोता है। लेकिन इसी चैन की नींद ने रिजवान की जान ले ली। बताइए, खाना खाया, आई थिंक मुझे लगता है कि नॉन वेज ये लोग खाते हैं, तो ऑफकोर्स कबाब और मिठाई लेके गया होगा, बहुत प्यार से अपनी पत्नी को भी खिलाया होगा, अपने बच्ची को खिलाया होगा कि मैं इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूर था। प्यार, चूँकि बेटा जो है वो नानी के यहाँ रहता था तो बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और उसको क्या पता कि अगले ही पल में मेरी पत्नी ने एक अलग दृश्य बना ली है, एक खौफनाक अंजाम को देने जा रही है। वो तो चैन की नींद सोने गया कि हाँ, मेरी पत्नी के साथ हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन पत्नी बेवफा शब्द कम हो गया, पत्नी कातिल निकल गई। इश्क का नशा सर चढ़ के बोला और ऐसा बोला कि भाई इश्क और प्यार, ये कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, पर इतना अंधा नहीं होना चाहिए जैसे कि बच्चे की ज़िंदगी। आप माँ हैं और जब आप माँ हैं तो आप दूसरे के बेटे को कैसे मार सकती हैं? एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसको पता होता है कि उसको कितनी तकलीफ हुई है, तो भाई रिजवान भी तो किसी का बेटा होगा। जरा सोचिए, उसके माँ पे क्या बीत रहा होगा, उसके पिता पे क्या बीत रहा होगा, उसकी माँ कैसे रो रही होगी, बिलख बिलख के रो रही होगी। उसको पता ही नहीं कि हुआ क्या, उसके पिता को पता ही नहीं कि हुआ क्या, कैसे दुनिया उजड़ गई। और ये बड़े बड़े अंदाज से कहती है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो उसको डिस्क्लोज कीजिए। अंजलि जी, इस तरीके से किसी के बेटे की हत्या ना करें। अगर पसंद नहीं आता है, अगर आपकी लाइफ में कोई आ चुका है और लगता है कि हमारे पति से होती है अनबन हो जाती है, लगता है कि हमारे पति से हमारा संबंध अच्छा नहीं जा रहा है, वो हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम अच्छे भले में, हाँ भाई उसके लिए कोर्ट बनी हुई है, हाँ आप मायके चले जाइए, अपनी लाइफ अलग कर लीजिए,
उससे दूर हो जाइए, लेकिन किसी के बेटे की हत्या ना करें। आप भी, चूँकि शादीशुदा महिला का क्रेज़ अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, शादीशुदा महिला ही भटक रही है। ये 33 साल की महिला है, ज़रा सोचिए। कुंवारी लड़कियों का तो ये मसला बहुत कम आता है, लेकिन अब शादीशुदा महिलाओं का जो मसला है वो सर चढ़ के बोल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत आसानी से लोग एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, उसके बाद जो है संबंध बन जाता है, और जो ख्वाब है वो टीनेजर वाला ख्वाब जो है वो जीने लगते हैं, जिसका नतीजा है कि जो आज डेजी परवीन ने किया वो शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक माँ होकर भी माँ का दर्द नहीं समझी, वो है डेजी परवीन। एक माँ से बेटा को छीन लिया सिर्फ आशिक के चक्कर में, और पति भी तो इतना ही सुंदर था। ऐसे नहीं है, पति स्मार्ट था। हमें लगता है कि इसके लवर से तो ज़्यादा स्मार्ट था, लेकिन स्मार्ट पति इसको नहीं चाहिए था। प्यार में अंधी हो चुकी थी, और 5 साल का रिश्ता जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि पति जब बहुत दूर रहता है ना अंजलि, तो ये वारदात उसके लिए एक वजह बन जाती है। और इस वारदात को अगर आपको बचना है, कई महिलाएं आज भी बहुत इनोसेंट होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा मेरा पति हमको पूछ नहीं रहा है, तो भाई भाभी जी आप कैसी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बताइए भैया ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपकी कद्र नहीं है, आप अगर मेरी होती तो मैं आपको अपने पलकों पे बैठाता। तमाम चीज़ें जो है वो देवर टाइप्स लोग करते हैं, और वो महिलाओं को लगता है कि अच्छा ये मेरा पति होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे आपको भाभी कैसे कहूँ, आप तो आज भी कुंवारी लगती हैं। तो इस तरीके की जो वाक़या हैं, आप सोशल मीडिया पे कई मोबाइल ही सब कुछ है, तो मोबाइल के चक्कर में ही जो नंबर का आदान प्रदान होता है, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम इतने साल की हो लेकिन लगती नहीं हो, हाँ, और एक खूबसूरत सा एक पिक भेज दो, उसके पीछे लड़कियां औरतें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक होती है। और पति कमाता तो है पर उसकी भावनाओं का कदर नहीं करता, उसको लगता है पति तो बेकार है, पति तो हमको डांटती रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि पति डांट रहा है, लेकिन आपके बच्चे, आपका घर, आपके खर्चे, आपके नखरे तो ज़रूर उठा रहा है। किसी दूसरे के चक्कर में पड़ के अपना परिवार बर्बाद मत कीजिए। हाँ, परिस्थितियाँ एक समान नहीं होती, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में पति पत्नी के बीच आते हैं, पर ऐसा नहीं कि तीसरे की एंट्री, अगर तीसरे की एंट्री हो भी गई, प्यार हो भी गया, अगर लगता है कि पति से हमारा नहीं बनेगा, तब आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और अच्छे से आप डाइवोर्स फाइल कीजिए और अपनी ज़िंदगी फिर दूसरे के साथ जी के तो देखिए वो आपके काबिल है भी या नहीं। ये आपकी सोच है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हर महिला ऐसी नहीं होती, और हर महिला डेजी परवीन नहीं बन सकती। तो डेजी परवीन की जो कहानी है ये बहुत मार्मिक घटना है, और ये कभी कभार हमारे नज़रों के सामने आ जाती है। तो बस उसने जैसा किया वैसा पाया, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल, देखिए किशनगंज की इस घटना में पति और पत्नी के बीच वो की एंट्री हो गई, और उसके बाद जो भी हुआ तमाम जनता देख रही है, पुलिस प्रशासन की टीम देख रही है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।